अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ आपने मेरी वीडियो देखने के लिए क्लिक किया। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि शब्बीर जो है, जिसकी कब्र में से आवाज़ें आ रही थी, वो कितने दिन तक ज़िंदा रहा। और जी दोस्तों, वो बिल्कुल ज़िंदा था। और वो कितने दिन तक ज़िंदा रहा, फिर उसकी डेथ कब हुई, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल बताऊंगा और असलियत बताऊंगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और आखिर तक देखना है। तो चलें दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आजकल किसी को अगर मारना हो दोस्तों, तो आपको फिजिकल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये नहीं होगा कि आपने कोई चीज़ उठानी है और किसी को जाके मार देना है और अपना बदला या अपना जो भी इंतकाम किसी ने किससे लेना होता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अब फिजिकल ही किसी पर अटैक करें और उसको जाके मार दें। और मैं आपको साबित करता हूँ कैसे। दोस्तों, इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बहुत से पेश आ चुके हैं दूसरे ममालिक में। होता क्या था दोस्तों, होता ये था कि डॉक्टर आपको डिक्लेयर कर देते थे ये बंदा मर चुका है, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो जब डॉक्टर्स डिक्लेयर कर देते थे दूसरे ममालिक में, तो ये ऐसे वाक़यात दोस्तों रूनुमा हो चुके हैं कि जब उसको दफनाने के लिए लेके जाया जाता था, इवन के जब वो कॉफिन में होता था तो और जब उसको कब्र में डाल दिया जाता था, तो वो वहाँ से मुर्दा उठ के बैठ जाता था। देखें आप, ये जो मेडिकल जो एक साइंस है, इसको भी तो इंसान समझते हैं ना। इंसान की अकल इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अल्लाह के मामलात को समझ सके। तो ये मामलात जो हैं इस तरह के, ये बहुत से वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि बंदा मुर्दा होता है और इवन के पैरालाइज हो चुका होता है, उसकी हार्ट बीट भी नहीं चल रही होती, ईसीजी के अंदर भी पता नहीं चल रहा होता कि जी उसका हार्ट ऐसे ही लगता है कि जैसे बंद हो गया है। और उसके बाद उसकी जो सांसें हैं वो भी नहीं चल, लेकिन उसके बाद भी ऐसे लोग जिंदा हुए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं आपको ठीक बता रहा हूँ, ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। अब आते हैं शब्बीर की तरफ कि शब्बीर के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और उसके साथ क्या हुआ था। जैसे कि आपको पता है सबको दोस्तों कि शब्बीर की तबीयत ख़राब होती है, शब्बीर को एक मेडिकल स्टोर में लेके जाया जाता है, उसको वहाँ पर जाके इंजेक्शन लगवाया जाता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, चल ऐसी चीज़ें और ऐसे केमिकल्स वगैरह तैयार हो चुके हैं दोस्तों कि अगर आप किसी की जूती के अंदर वो केमिकल डाल दें और वो जो शख्स आके अपनी शूज़ को पहनेगा और कुछ ही टाइम के बाद वो उसकी डेथ हो जाएगी। और यहाँ पर बात खत्म नहीं होती दोस्तों, फिर आजकल इस तरह के केमिकल भी निकल आए हैं, ऐसी अद्वियात निकल आई हैं। आप किसी को खाने के अंदर डाल के वो चीज़ दे दें, वो केमिकल दे दें, तो जब वो इंसान खाना खाएगा तो वो खाना खाते फ़ौरन नहीं मरेगा, उसकी फ़ौरन डेथ नहीं होगी दोस्तों। उसकी डेथ होगी तकरीबन महीने 2 महीने के बाद। और उसका जो रीज़न कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा, आप इवन कि आप उसका पोस्टमार्टम करवा लें, कुछ भी करवा लें, और वो चीज़ उसके अंदर भी नहीं आएगी कि इसने कोई चीज़ खाई थी या कोई ऐसा जहर इसको दिया गया था, किसी ने वो जहर खाया तो इसकी डेथ हुई। ये नहीं होगा। उसका कॉज ऑफ डेथ क्या होगा? उसका कॉज ऑफ डेथ होगा हार्ट अटैक। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये जो शहबाज गिल को आजकल पकड़ा हुआ है उन्होंने, और शहबाज गिल से जो सवालात किए जाते हैं, उससे पूछा जाता है कि आप हमें बताएं कि इमरान खान खाता क्या है, इमरान खान की डाइट क्या है। इमरान खान ने इस बात का इशू बनाया और उन्होंने इस बात के पे उन्होंने कहा कि ये उससे ये सवाल क्यों करते हैं कि मैं खाता क्या हूँ, उनको मेरी डाइट से इतनी तकलीफ क्या है कि वो इतना जानना क्यों चाह रहे हैं कि मैं खाता क्या हूँ। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि वो इसलिए जानना चाह रहे हैं कि उनको पता चले कि मैं खाता क्या हूँ, मेरी डाइट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो कुछ चीज़ तैयार करें और मुझे दें। ये इमरान खान साहब कहते हैं। सो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक कि शब्बीर के साथ क्या हुआ था और वो कैसे 4-5 दिन जिंदा रहा था। दो पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि उसको कोई ऐसे, जैसे कि उसका आपको पता है कि पैसों का भी कोई लेन देन था, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको मुबैना तौर पे कोई ऐसी चीज़ दे दी गई हो कि जिसको उसने खाया और वो पैरालाइज हो गया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऐसे बहुत से मामलात हो चुके हैं कि जिसके अंदर बिल्कुल ही बंदा पैरालाइज हो जाता है और फिर उसका पता ही नहीं चलता कि वो ज़िंदा है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद जब वो उसकी दवाई का असर ख़त्म होता है और वो बंदा ज़िंदा हो जाता है। एक पॉसिबिलिटी है कि वो ज़िंदा हो गया, और मुझे भी पर्सनली लगता है कि वो 4 से 5 दिन तो वो ज़िंदा ही था। वो ज़िंदा था, उसने कोशिश की अपनी कि लोगों को पता चले, लोगों को पता चल भी गया था, लेकिन फिर क्या। और इवन कि यहाँ बात ख़त्म नहीं होती दोस्तों, जब वहाँ पर जो पुलिस एहलकार मौजूद थे उनसे जब पूछा गया कि आप लोग बताएं, आपने भी अल्लाह को जान देनी है, आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या आवाज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही। आप तो यहाँ पर काफ़ी देर से यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, आपको क्या क्या फील होता है, अपनी फीलिंग्स वगैरह बताएं। तो पुलिस वालों को कहना था दोस्तों कि हमें भी यहाँ पर आवाज़ें आती हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आवाज़ें तो हमें भी आ रही हैं। लिहाजा अगर ऑन द स्पॉट उस बंदे को निकाला जाता, तो जैसा कि आपको पता है कि इनके को पैसों का मामलात भी चल रहे थे, कोई मसले मसाइल इनके चल रहे थे, और ये मसले मसाइल ख़त्म करने का एक अच्छा तरीका लोगों को मिल गया है कि ऐसी कार्रवाई डाली जाए कि
सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस केस में ऐसा ही हुआ कुछ दोस्तों। रही बात उसकी कब्र कुशाई की, अब अभी तक कब्र कुशाई की कोई फाइनल डेट नहीं आई कि जी इस दिन उसकी की जाएगी, और जो डेट्स मिलती हैं दोस्तों वो फिर डिले हो जाती हैं। अब जो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो बात आपने गौर से सुननी है। एक हमारी जो पाकिस्तान की बहुत अच्छी नजूमी कह सकते हैं आप उनको, उनका नाम है लाला रुख। और लाला रुख जो है वो जो भी प्रेडिक्शंस करती हैं, उनकी जो भी बातें होती हैं वो तकरीबन 90% तक वो बिल्कुल ठीक होती हैं। इवन कि जब कोई पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो उनसे पूछा जाता है कि जी बताएं, आप प्रिडिक्ट करें कि वो मैच पाकिस्तान वाले जीतेंगे या इंडिया जीतेंगे। इवन कि कोई भी उनसे बात पूछी जाए, किसी पॉलिटिकल इशू पे पूछी जाए, तो वो बता देती हैं कि जी मुझे ऐसा लगता है, मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक। जैसे कि आपको पता है कि इल्म नजूम तो है, उसके अकॉर्डिंगली वो बताती हैं सारी बातें। तो उनकी 90% तक दोस्तों उनकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो बिल्कुल ठीक साबित होती हैं। और उनसे पूछा गया कि आप ये सब कुछ कैसे बता देती हैं, आपको इन चीज़ों का कैसे पता चलता है। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मेरे पास कुछ ऐसे मुवक्किल वगैरह हैं जो मुझे ये सारी चीज़ें बताते हैं। अब जब शब्बीर के केस में उनसे पूछा गया कि बताएं लाला रुख साहिबा, आपको क्या लगता है कि ये शब्बीर जो था क्या वो ज़िंदा था, उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन करके अपना हिसाब किताब लगा के उन्होंने बताया कि हाँ जी मुझे लगता है कि वो ज़िंदा था। उन्होंने भी दबे लहजों में और बता दिया कि हाँ मेरे मुताबिक मुझे लगता है कि वो ज़िंदा था। अब रही उनकी बात, अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मुझे क्या लगता है, मुझे भी यही लगता है दोस्तों कि वो बंदा कुछ टाइम के बाद ज़िंदा हो गया था। और इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते, अगर 2-3 लोग ही बात करते तो फिर तो ठीक था, लेकिन इतने लोग वहाँ पर गए, और इवन के पुलिस एहलकार भी जो वहाँ पर मौजूद थे, और जो एंकर और जो यूट्यूबर्स जाते थे दोस्तों, वो भी जाकर यही कहते थे कि हमें भी आवाज़ें आ रही हैं और आती हैं। तो एक तो उन्होंने भी प्रेडिक्शन कर दी, उन्होंने भी बता दिया, लाला रुख साहिबा ने भी बता दिया। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इंसान 72 डेज़ तक, जी हाँ दोस्तों, इंसान 72 डेज़ तक, तकरीबन 2 महीने 10 दिन तक इंसान सरवाइव कर सकता है बिना खाए पिए। और पानी के बगैर जो इंसान है वो ज़िंदा रह सकता है 4 से 5 दिन। अगर किसी की बहुत ही अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है और बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो वो 6 से 7 दिन भी पानी के बगैर सरवाइव कर सकता है। तो रही बात वो उसकी शब्बीर की, अगर वो कब्र में था तो चलो खाना अगर उसको ना मिलता तो वो इतनी देर सर्वाइव कर देता, वो ज़िंदा होता। लेकिन रही पानी की बात दोस्तों, पानी उसको इतने टाइम से नहीं मिला, तो पानी के बगैर तो सर्वाइव करना और वहाँ पर सर्वाइव करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब जो मुझे लगता है कि अब तो वो ज़िंदा नहीं रहा दोस्तों, तो अब तो वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है। लेकिन अब इस केस में शब्बीर के मामले में वो ज़िंदा नहीं था, हाँ, लेकिन वो 4-5 दिन जो आवाज़ें आती रही थी दोस्तों, वो मुझे लगता है कि वो उस टाइम ज़िंदा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं कि आपको जाके मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना कार्रवाई जो है चुप करके, इवन कि आप ऐसी चीज़ें भी तैयार हो चुकी हैं दोस्तों कि आप किसी चीज़ को, अगर वो केमिकल किसी चीज़ पर भी लगा हुआ है, आप उसको हाथ लगाएंगे, टच करेंगे, तो कुछ ही टाइम के बाद या 1-2 दिन के बाद आपकी ऐसी तबीयत ख़राब होगी कि आप कहेंगे कि मुझे हुआ क्या, तो आपकी कॉज ऑफ डेथ भी नहीं पता चलेगी, लेकिन जो आएगा वो यही होगा कि आपको हार्ट अटैक हुआ था। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी, मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी तैयार हो चुकी हैं। दूसरे ममालिक में ऐसे वाक़यात भी हो चुके हैं कि आप बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं, आपकी इवन के ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं कि आप डेथ होगी आपकी, लेकिन फिर आपके अंदर एकदम से जान आ जाती है, आपके अंदर सांसें आ जाती हैं और आप उठ के बैठ जाते हो। और ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो 4-5 दिन तक जिंदा रहा था। ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।